हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह तिथि सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इस दिन जो व्रत रखता है उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाल जाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि सब पापों को हरने वाली है। इस दिन जो व्रत रखते हैं वह मनुष्य मोह जाल तथा पातकों से छुटकारा पा लेता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे गुरु वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा पाकर मोह जाल से भी मुक्त हो जाता है। मोह किसी भी चीज़ का हो मनुष्य को कमज़ोर ही करता है। इसलिए मोह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाले इंसान के लिए बहुत उत्तम है मोहिनी एकादशी का व्रत। इस तिथि और व्रत के विषय में एक कथा कही जाती है। सरस्वती नदी के रमणीय तट भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोसला मतलब प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्वासनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता और अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता को जो धन था वो बर्बाद किया करता। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया और वह दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वह मुनिवर कौंडिन्य के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण द्विज द्रेष श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको मोहिनी एकादशी से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सभी लोगों को इससे जुड़ी जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में आप हमें मोहिनी एकादशी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप हमें लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस फेसबुक पर देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज आर के मिक्स एंटरटेनमेंट को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।